हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 7 के महत्वपूर्ण सूत्र। मैं अपने चैनल पर अध्याय 1 से लेकर 5 तक की महत्वपूर्ण सूत्र और परिभाषाओं की वीडियो डाल चुका हूं, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अध्याय 6 में सूत्र नहीं है, इसलिए अध्याय 7 के देखेंगे। अब हम दूरी सूत्र। पहला, पी क्यू बराबर, पी क्यू का मतलब है पी से लेके क्यू तक की दूरी, इसलिए इसको दूरी सूत्र नाम दिया गया है कि पी से क्यू तक की दूरी के लिए पी क्यू बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, होल का मतलब इन दोनों के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर दूसरा बिंदु P x1 और y1 दिया गया है। एक मान लीजिए कि एक ये बिंदु दिया गया है x1 y1 की मूल बिंदु 0 0 से दूरी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए तो 0 0 होते हैं, ये भी आप याद रखिए। और यहाँ पर एक x1 y1 एक बिंदु हो गया, इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर वर्गमूल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 लगा हुआ है, अगर 1 अपन ना भी लगाएं सूत्र में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ पर ये m1 है, m1 प्लस m2। फिर देखेंगे y के मान के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इस सूत्र को याद रखने का तरीका क्या है वो आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मान लीजिए ए से लेके बी तक की कोई बिंदु की दूरी हो गई इन दोनों बिंदुओं की, और यहाँ पर विभाजन सूत्र में के रूप में बिंदु पी इसको विभाजित कर रहा है, बांट रहा है m1 और m2 के रूप में। यहाँ से यहाँ ए से लेके पी तक की दूरी m1 और पी से लेके बी तक की दूरी m2, सो दो रूप में बट गया, इसलिए इसको विभाजन सूत्र विभाजित हो गया है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, पहले यहाँ पर हमें देखना है m1 से स्टार्ट करना है, m1 x2, m1 से कहाँ जाएंगे x2 तक, सो m1 x2, फिर m2 से x1, m2 से x1, तो यहाँ पर ये सूत्र बन जाएगा ऊपर अपॉन में दोनों जगह m1 प्लस m2 ही रहेगा। फिर देखा y बिंदु के लिए, तो यहाँ पर देखा y के मान के लिए तो m1 y2, m1 से कहाँ जाएंगे y2 तक, फिर देखेंगे प्लस, फिर m2 y1, m2 से कहाँ जाएंगे y1 तक, तो यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 1, तो ये m2 y1 तक गए, तो यहाँ तक हो जाएगा और बटे में m1 प्लस m2। फिर देखा मूल बिंदु, मध्य बिंदु, चौथे नंबर पर मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये एक सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए a और b कोई बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं के बीचों बीच कोई बिंदु p बैठा है, तो ये मध्य में बैठा है, इसलिए मध्य बिंदु सूत्र ये होता है। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी इस साल कट गया है, तो आप करें चाहे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, इसको पढ़ ले रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 प्लस y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y3। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आपको याद रखने का तरीका, पहले आपको क्या करना है, एक x लिख देना, फिर प्लस, फिर y और y बस लिख देना, फिर प्लस, फिर एक x लिख देना, फिर y माइनस y, फिर प्लस, फिर एक x लिख देना, फिर y माइनस y, आप ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस नहीं लगना था, यहाँ पर प्लस नहीं लगना, तो यहाँ पर आपने देखा 1/2 x बस लिख देंगे, फिर y माइनस वाई प्लस x बस लिख देंगे, y माइनस वाई प्लस x बस लिख देंगे, y माइनस वाई। इसके बाद इसमें हम गिनती के रूप में चलेंगे, x में 1 लगाया तो y में 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर यहाँ पर x में 2 लगाया तो y में 3 लगाया, चौथा कोई बिंदु नहीं होगा, तो इसलिए फिर से दोबारा 1 में आ गई। फिर यहाँ पर x3, 3 के बाद 4 है नहीं है, इसलिए फिर से 1, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब आगे देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक ये सूत्र होता है, यह जो हमने पढ़ा है नीचे, यह बिंदुओं के लिए है और यह वाला बिंदुओं के लिए नहीं है, यह भुजाओं के लिए, आधार और शीर्ष लंब के लिए।
तो यह एग्जाम में 1 नंबर का आता है ऑब्जेक्ट रूप में। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, और एक समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी। यहाँ पर आप शीर्षलंब लिख सकते हैं या लंब बस लिख सकते हैं या ऊंचाई बस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी तीनों में से लिख दिए। फिर इसमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उसके विकर्णों का गुणनफल। इनको आप जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। फिर देखेंगे अध्याय 8 के पाठ 8 के सूत्र, इसमें सर्व समीकरण हैं। तो इसमें देखेंगे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि आपने ये सभी सूत्र याद कर लिए तो आपके 5 नंबर की जो सही जोड़ियाँ आना है, 5 नंबर की जो सही जोड़ियाँ आना है वो आपसे बन जाएंगी आसानी से, इसलिए आप इनको जरूर याद कर लीजिए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिया, तो 1 यहाँ पर बराबर के बाद पक्षांतर किया तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रूप में ऐसे बन के आ सकता है, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटा तो दूसरे साइड ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में इस साइड वर्गमूल चढ़ गया। ऐसे ही सभी सूत्र आप देख लीजिए, ये आपको जरूर याद रखना है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको जरूर याद रखना है। फिर देखेंगे ये ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको सूत्र को भी याद रखना, माइनस वाला सूत्र है तो यहाँ पर प्लस रहेगा अंदर। फिर देखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस दोनों सूत्र भी याद रखना है। पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको भी आपको इन सूत्रों को याद रखना है क्योंकि यह जरूरी है, यह आपके ऑब्जेक्ट रूप में आ सकते हैं सही जोड़ी में। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, टेन 90 डिग्री सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। और मेरे चैनल पर आपको कवि परिचय और लेखक परिचय की एक वीडियो डाली है, उनको आप यदि कर लेंगे तो आपका किसी भी कवि का आ जाए अगर परिचय, या कवि किसी भी लेखक का आ जाए तो आपसे बन जाएंगे। और एप्लीकेशन भी TC SLC CC की इकट्ठी एक में डली है, अगर आपने एक एप्लीकेशन कर ली तो आप तीनों में वो चल जाएगी, आप तीनों में लिख सकते हैं, चाहे TC की आ जाए चाहे SLC या CC की आ जाए, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा उनको। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, और कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात अब देखेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट में आते हैं सही जोड़ियों में। साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, तो आप ऐसे ही इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने साइन के याद कर लिए तो कॉस के इसके उल्टे हैं, जो साइन 0 का है वह कॉस 90 का है, जो साइन 90 का है वह कॉस 0 का है। तो आप इसमें ये ऐसे रूप में चलते हैं, इसमें जो नीचे से ऊपर तक के आप देखेंगे सो इसमें आ गए हैं जी। तो फिर टेन 0 के आप देखेंगे, साइन 0 का भी 0, कॉस 0 का मान 1, टेन 0 का भी 0, तो आप इन दोनों के साइन का या टेन का हो तो 0 याद रखना। फिर देखेंगे साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आपने देखा उसमें साइन के दिए गए हैं, तो साइन 0 डिग्री का 0 दिया गया था, तो कोसेक 0 का हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि उल्टा 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। फिर देखा कोसेक 30, उसमें 1/2 दिया गया, इसमें 2/1, बटे में 1 लिखा नहीं है पर है उसका उल्टा। यहाँ पर उस बार पीछे वाले में उसका साइन थीटा बराबर दिया गया, साइन 30 डिग्री का 1/2, कोसेक में 2 बस दिया गया, तो ऐसे ये उल्टे कर दीजिए आप, तो उल्टे वाले याद हो जाएंगे। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको साइन लाल बटे कक्का वाले याद रखना है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक कर्ण बटे लंब, आपको ऐसे लाल बटे कक्का से याद रख लेना कि एल और की लिखा है यहाँ पर पहली बार में, तो ये साइन का हो गया, लंब बटे कर्ण ये आधार बटे कर्ण कोस का, और फिर टेन का लंब बटे आधार हो जाएगा। ये सूत्र हो गए इसके अध्याय 8 के।
अब अध्याय 12 में है डायरेक्ट, क्योंकि उन चैप्टरों में नहीं है, ना 9 में है ना 10th में है, तो चैप्टर में नहीं है, उसमें ना 9 चैप्टर में मिलेंगे ना 10 चैप्टर में मिलेंगे। तो अब इसमें पार्ट 12 देखेंगे, 11 में भी नहीं मिलेंगे सूत्र, तो इसमें क्योंकि उसमें यूज नहीं हुए हैं। फिर महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें वृत्त की परिधि को परिमाप भी कह सकते हैं 2πr के रूप में। वृत्त का क्षेत्रफल πr² हो जाएगा। वृत्त के चाप की लंबाई θ/360 गुणे 2πr हो जाएगा। तो आपको ऐसे सूत्र सभी याद रख लेना है। फिर देखा आगे पाठ 13 महत्वपूर्ण सूत्र। पाठ 13 के सूत्र हैं, घनाभ के हैं, घन के हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी यूज हैं। घन का है, बेलन का है, तो बेलन के भी याद कर लीजिए। ये अध्याय 13 की। फिर इसमें 13 में 4 नंबर पे शंकु दिया गया है, गोला दिया है, आयतगोला दिया है, ये भी देख लीजिए आप। फिर अध्याय 14 है, तो इसमें सूत्र दिए गए हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालते हैं, तो ये सूत्र दिया गया है। कल्पित माध्य विधि से सूत्र दिया गया है। पग विचलन विधि से के लिए सूत्र दिया है, माध्यक के लिए, बहुलक के लिए। और यदि आपको इनमें कौन क्या है, क्या कहलाता है, उसके लिए आपको ये विवरण दिया गया है कि ये ऐसा साइन है तो यह सभी योग कहलाएगा। सिग्मा कहते हैं सभी का योग, मतलब जितने आंकड़े हैं उन सभी का योग। FI आवृत्ति कहलाती है, ऐसे आप देख लीजिए। इसमें ऐसे इसमें देखिए तीसरे सूत्र में आपको जो यूज हुए हैं इनको क्या कहते हैं ये भी दिया गया है। चौथे सूत्र में जो यूज हुआ है LI L1 क्या है उसमें, तो निम्न सीमा है। F क्या है, माध्यक की बारंबारता। 5वें सूत्र में ये क्या है, तो इनको पढ़ लीजिए। ऐसे ये अध्याय 14 तक के सभी सूत्र खत्म हुए। फिर अध्याय 15 में एक ही सूत्र लगा हुआ है, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। एक ही सूत्र है, यह ऑब्जेक्ट रूप में भी आता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। तो आप वीडियो को लाइक करें और आप सभी सूत्र याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी सूत्र लिख लीजिए। अध्याय 1 से 15 तक के जितने भी चैप्टर में सूत्र हैं वो सभी इसमें वीडियो में हैं। एक इससे पहले एक वीडियो डाली है पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, तो आप देख लीजिए दोनों वीडियो को, इन दोनों को, और आप सभी सूत्र लिख लीजिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।